नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तमाम चुनौतियों के बावजूद नरेंद्र मोदी ने भारत की विकास यात्रा को रुकने नहीं दिया है। जी, भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है तमाम चुनौतियों के बावजूद। एक तो देश में आप देख रहे हैं विपक्ष ऐसा है जो नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट में लगातार लगा हुआ है। राहुल गांधी विदेश जाते हैं और नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट के लिए विदेशी ताकतों से मदद मांगते हैं। इसमें तो कोई शक ही नहीं रहा। अब तो उनका मन और बढ़ जाएगा, क्योंकि वेनेजुएला में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता परिवर्तन करवाया है, तो शायद राहुल गांधी को नई आस लगी होगी कि भाई भारत में भी कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी ये सोचते रहे भारत के पास जो मिलिट्री माइट है उसे देख करके कोई भी देश भारत को टेढ़ी नजर से नहीं देख सकता, तो वो तो होने वाला नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद देश का विपक्ष तो है ही, और ये डोनाल्ड ट्रंप जिसने भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था, आज भी चल रहा है ये टैरिफ है 50%। उसके बावजूद, इन चुनौतियों के बावजूद भारत की विकास यात्रा रुक नहीं रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। देखिए, बुधवार को भारत की सरकार ने यह बताया कि 2025-26 के फाइनेंशियल ईयर में 7.4% की ग्रोथ हो रही है। 7.4% की। इसका मतलब यह है कि इन तमाम चुनौतियों के बावजूद और ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत का आर्थिक विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत अभी भी ये 50% टैरिफ के बावजूद और राहुल गांधी की तमाम साजिशों के बावजूद, षड्यंत्रों के बावजूद, आज भी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है भारत। और इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब यह निकलता है कि भारत ने एक प्रतिरोध दिखाया है कि हमें कोई भी झुकाने की कितनी भी कोशिश करे, और हमारे देश में ये जो भारत से नफरत करने वाले लोग हैं, जो दुर्भाग्य से भारत की संसद में भी कुछ लोग बैठते हैं ऐसे, जो भारत की प्रगति से जलते हैं, भारत की पहचान से जलते हैं, उनके बावजूद हम रुकने वाले नहीं हैं, हम आगे बढ़ेंगे। और देखिए, एक ऐसे वक्त में जहां सारी दुनिया में एक तरह से मंदी आ रही है, दुनिया के बहुत सारे ऐसे देश नहीं है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हो, जिनका जीडीपी ग्रोथ इतना इंप्रेसिव हो। भारत ही एक है जो इस झंडे को आगे बढ़ा रहा है। खास करके मेजर इकोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं, मैं छोटे मोटे देशों की बात नहीं कर रहा हूं। भारत अभी भी सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी है। और इसका क्रेडिट किसको जाता है? इसका क्रेडिट नरेंद्र मोदी को जाता है, इसमें कोई शक ही नहीं है। क्योंकि जब ट्रंप ने 50% का टैरिफ भारत के ऊपर लगाया था, तो ये राहुल गांधी हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। आपको याद है ना, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी ने कहा था कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, भारत तो डेड इकोनॉमी है। सोचिए, इस व्यक्ति को शर्म नहीं आई कि अपने ही देश का अपमान किया। ट्रंप ने तो कहा ही, राहुल गांधी ने भी कहा, तो डेड इकोनॉमी है राहुल गांधी। अरे ट्रंप तो पागल है, सारी दुनिया उसको पागल कहती है। आज अमेरिकन्स भी उसको पागल कह रहे हैं कि मैनियक है। आपको क्या हो गया भाई? मोदी से नफरत अपनी जगह पे है, आप अपने देश से नफरत करने लगे। अगर ये डेड इकोनॉमी है तो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था कैसे बनी है? और 2025-26 में राहुल गांधी, आप कान खोल के सुन लीजिए, 7.4% का ग्रोथ होने जा रहा है। यह आपके ऊपर, आपके चेहरे पे जबरदस्त तमाचा है जो भारत के लोगों ने मारा है। आपको इसको भूलना नहीं चाहिए। अच्छा देखिए, ये जो प्रोजेक्शन है, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो उसकी जो उम्मीद थी 7.3% का, उससे भी ज्यादा है। और पिछले साल का जो 6.5% का जो ग्रोथ था, उससे भी आगे। सोच लीजिए, पिछले साल 6.5% था, इस बार 7.4% है। और इस बार डोनाल्ड ट्रंप के 50% टैरिफ के बावजूद भारत ने ग्रोथ अचीव किया है। आप समझ लीजिए, मैसेज बहुत क्लियर है। राहुल गांधी चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, नरेंद्र मोदी भारत की विकास यात्रा को रुकने नहीं देंगे। और डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगा लें, 500% लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जबरदस्त तमाचा मारा है और इस 50% टैरिफ को किस तरह से बेअसर कर दिया है।
अब देखिए जो डेटा आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो नॉमिनल जीडीपी है, जो इन्फ्लेशन से बड़ा संबंधित है, वो 8% से बढ़ेगा। मतलब नॉमिनल जीडीपी उस जीडीपी से ज़्यादा है। पिछली बार ये 9.7% था। और देखिए ये जो नंबर्स आ रहे हैं, ये इस बार का जो केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, जो 1 फरवरी को पेश होने की संभावना है, इसी के बेसिस पे आपका बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा और उसके नंबर्स भी इसी डेटा पे आधारित होंगे। अब देखिए जो सेकेंड क्वार्टर का जो ग्रोथ था, वो आपको मालूम ही है, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वो 6 क्वार्टर में सबसे हाई था, 8.2%। जी, अप्रैल जून में जो 7.8% का ग्रोथ हुआ था, उसके बाद 8.2% का ये ग्रोथ सेकेंड क्वार्टर का था। लगातार ये बढ़ता जा रहा है। कोई फर्क नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप कितना टैरिफ लगा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि राहुल गांधी राह में कितने रोड़े बिछा रहे हैं, कितने कांटे बिछा रहे हैं, कितनी आलोचना होती है, लेकिन ये विकास यात्रा रुक नहीं रही है। नरेंद्र मोदी इसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपनी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने सारी दुनिया को अचंभित किया। लोग सोच रहे हैं कि यार 50% का टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया, फिर भी इतना ग्रोथ हो रहा है। अब मैं थोड़ा सा आपको डिटेल बताऊं कि ये ग्रोथ कैसे हो रहा है। देखिए ये भारत की इकोनॉमी जो तेजी से आगे बढ़ रही है, उसमें पहले तो सर्विस सेक्टर का बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा योगदान है सर्विस सेक्टर का। सर्विस सेक्टर लगातार आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है, वो लगातार बढ़ रहा है। और तीसरी चीज, गवर्नमेंट जो खर्च कर रही है ना, वो टारगेटेड जगह पे खर्च कर रही है। पहले वाला नहीं कि पैसा एलोकेट कर दिया और देख रहे हैं क्या होता है। आपको याद है ना, राजीव गांधी के ज़माने में उनका एक बड़ा फेमस बयान है कि 1 रुपये देते थे तो 15 पैसे ग्राउंड पे पहुंचता था। ऐसा नहीं है। सरकार अब सुनिश्चित करती है कि जो पैसा वो खर्च कर रही है वो अपनी जगह पे पहुंचे और लोगों को फायदा हो, देश की इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ये 3 बड़े फैक्टर हैं। सर्विस सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान है, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, और गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है बिल्कुल टारगेटेड है। और देखिए 2 चीजें नरेंद्र मोदी ने इस फिजिकल ईयर में ऐसे की हैं जिसकी बड़ी तारीफ हो रही है और इसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। एक तो आप देखिए कि इनकम टैक्स का जो स्लैब है उसको उन्होंने रैशनलाइज किया और इनकम टैक्स की जो रिलीफ उन्होंने दी। अब 12 लाख तक तो कोई इनकम टैक्स नहीं लगता ना, तो इनकम टैक्स में जो रिलीफ उन्होंने लोगों को दी, मिडिल क्लास को, तो उसके हाथ में पैसा ज्यादा आया। उसके अलावा जो जीएसटी के रेट्स थे उसको जो रैशनलाइज किया, कम किया ना बहुत सारे स्लैब्स में, इन दोनों को मिलाने से एक तो मिडिल क्लास के हाथ में पैसा ज्यादा आया और जो रिटेल लेवल पे जो कीमतें थी वो भी नीचे आई। लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा, चीजें सस्ता हुई, बिजनेस जो करने वाले उनके हाथ में पैसा आया। इन दोनों ने मिल करके भारत का कायाकल्प कर दिया और ये दोनों ही भारत की इकोनॉमी को ड्राइव कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है, देखिए भारत जैसी इकोनॉमी के लिए ना, जहां पे कि आपके यहाँ पढ़े लिखे लोगों की संख्या, अगर पूरे पॉपुलेशन की बात देखें तो अनस्किल्ड लेबर जो होता है, जो बहुत पढ़ी लिखी नहीं है, जिसके पास कोई टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, वैसे देश के प्रगति के लिए मैन्युफैक्चरिंग बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि आपका जो अनस्किल्ड लेबर है, जो पढ़े लिखे लोग नहीं है, उनको नौकरी कहाँ मिलेगी? मैन्युफैक्चरिंग में मिलेगी। तो उसमें भी इंप्रेसिव ग्रोथ हुआ है 7% का। ये पिछले साल 4.5% था, इस बार 7% का ग्रोथ हुआ है। कंस्ट्रक्शन जो है वो भी 7% से बढ़ा है। तो हर क्षेत्र में प्रगति हुई है, हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी ने वो लीडरशिप प्रोवाइड की है जिससे कि देश की इकोनॉमी लगातार आगे बढ़ रही है और दुनिया इसको देख के अचंभित है। और सबसे ज्यादा अचंभा तो इस बात का है कि ये ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगाया, फिर भी भारत की प्रगति यात्रा नहीं रुकी। कैसे? देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाने के लिए 50% का टैरिफ लगाया तो लोगों को लगा कि अब तो नरेंद्र मोदी झुक जाएंगे। पहली बात तो आप क्रेडिट दीजिए मोदी की समझ को। जब ट्रंप ने दबाव बनाया कि रूस से तेल आयात बंद कर दो, मोदी ने मना कर दिया, कहा नहीं, हम तेल आयात करेंगे चूंकि हमें सस्ते दर पे मिल रहा है, तुम हमें सस्ते दर पे दो, तुमसे ले लेंगे। तो एक तो जो पेट्रोलियम आपके देश में आ रहा है वो सस्ते दर पे आ रहा है, ये आप समझ लीजिए। ट्रंप के सामने झुकने से इनकार करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, हम तेल खरीदेंगे और जारी रखेंगे। और नवंबर का डेटा यह है कि पिछले 6 महीने में सबसे ज्यादा तेल रूस से भारत ने खरीदा है। तो मोदी घबराए नहीं, बिल्कुल शांत रहे। अरे ट्रंप से कोई गली का झगड़ा करना है क्या? कुछ लोग, ये राहुल गांधी है ना, बार बार कहते हैं कि अरे आप तो कुछ बोलते नहीं। जैसे भी ट्रंप ने कह दिया
कि नरेंद्र मोदी आए थे, कहा कि अरे सर हमें तो अपाचे मिल नहीं रहा है, हमें जल्दी दो। अपाचे जो हेलीकॉप्टर था अभी डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया। अब राहुल गांधी ने कहा कि अरे ये तो आपने सर कह दिया उनको, अरे तुम ट्रंप पे भरोसा कर रहे हो? उस आदमी के दिमाग का कोई ठिकाना है क्या? नरेंद्र मोदी कभी डोनाल्ड ट्रंप को सर कहेंगे? लेकिन उस सन की आदमी है भाई, उसकी बात का क्या कहना। लेकिन राहुल गांधी तो ये खुद ही बेवकूफ़ आदमी है। ये कह रहा है, कह रहे हैं मोदी जी वो इंदिरा गांधी का उदाहरण दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी कैसे अमेरिका के सामने डटी रही। तो आप देखने गए थे क्या कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप को सर कहा है? तो देखिए, डिप्लोमेसी अलग तरीके से चलती है। 50% जो टैरिफ लगाया ट्रंप ने, तो नरेंद्र मोदी ने अपना आपा नहीं खोया। गली लेवल के झगड़ा नहीं कर सकते ना। उन्होंने किया क्या? देखिए, एक बात आपको और भी समझना, अमेरिका कुछ मामलों में भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो आप उस तरह से पंगा नहीं ले सकते। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भारत का ये जो फाइटर जेट का प्रोग्राम है तेजस, उसके लिए इंजन आपको कहां से आ रहा है? अमेरिका ही दे रहा है ना। अब आप ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं कि एकाएक आप रिश्ते तोड़ नहीं सकते। F404 तो आपको दे रहा है धीरे धीरे, देर से इसे ही दे रहा है ना। अभी आप उसको चेंज करेंगे इंजन को, 10 साल आप पीछे चले जाएंगे। और जो उसका MK2 है, तेजस MK2 जो है, उसके लिए जो F414 का इंजन है, उसके साथ भारत अभी इसी मार्च अप्रैल तक अग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिसमें कि 80% टेक्नोलॉजी अमेरिका भारत को देगा। देखिए, ये सब इतने क्रूशियल अग्रीमेंट्स हैं डिफेंस के अमेरिका के साथ कि अभी आप बिल्कुल भाग नहीं सकते वहां से। आप अगर छोड़ देंगे, फिर निगोशिएशन किसी के साथ आप करेंगे, 10 साल तो आप फिर से पीछे जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखते हुए कुछ लोग ये कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी तुरंत पलट के जवाब क्यों नहीं देते, ट्रंप को वैसे ही जवाब दे दो। भाई, देश ऐसे नहीं चलता। अमेरिका के साथ मल्टी लेयर्ड रिलेशनशिप है, और डिफेंस में अमेरिका इस तरह से घुसा हुआ है कुछ क्षेत्रों में, खास करके ये जो जेट इंजन के क्षेत्र में, कि आप तुरंत उसको भगा नहीं सकते। तो नरेंद्र मोदी ने अपना काम कंपोजर खोया नहीं। और ध्यान रखिए, नरेंद्र मोदी बुद्धिमान आदमी है भाई। ये ट्रंप अगले 3 साल के लिए तो है, अब 4 साल का कार्यकाल है, 1 साल तो उसका खत्म हो गया, अब 3 साल के लिए है ना। तो 3 साल में अमेरिका के साथ फालतू का झगड़ा लेने से तो बढ़िया है कि आदमी अपना काम कंपोजर बना करके अपना काम निकाले। अभी इसी साल मार्च अप्रैल तक ये F414 का डील होने जा रहा है, और 50% टैरिफ ट्रंप ने लगा दिया। तो भारत ने क्या किया, नरेंद्र मोदी ने क्या किया? भारत के लिए ऑल्टरनेट मार्केट खोजा। ठीक है, आपके हम एक्सपोर्ट कुछ कम कर देंगे, नहीं होगा तो हम किसी और देश में बेचेंगे। और भारत का एक्सपोर्ट गिरा नहीं है, लगातार बढ़ता जा रहा है। तो इसको समझदारी कहते हैं ना। ये राहुल गांधी बेवकूफ़ी की बात करते हैं। अननेसेसरी का झगड़ा लेना ये डिप्लोमेसी का हिस्सा नहीं है, खास करके तब जब आप कई मामलों में, रक्षा के मामलों में आप किसी देश पे इतना निर्भर करते हैं। तो देखिए, नरेंद्र मोदी ने अपना आपा नहीं खोया, बहुत ही समझदारी से, बुद्धिमानी से। और उनके पास भी एक टीम है भाई, डॉक्टर जयशंकर की टीम है, अजीत डोभाल बैठे हुए हैं। ये लोग सोच समझ के निर्णय लेते हैं। और अमेरिका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, और सिर्फ ट्रंप की वजह से जो अगले सिर्फ 3 साल के लिए है अमेरिका के साथ रिश्ते खराब कर लिए जाएं, इसमें भी कोई समझदारी नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने ये आपा नहीं खोया। तो आप देखिए, नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से भारत की इकोनॉमी को गाइड किया है, और ट्रंप को तो करारा तमाचा है ये कि तुम भाई 50% या 500% टैरिफ लगा लो, भारत का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। और राहुल गांधी के लिए भी बहुत बड़ा ये तमाचा ही है कि तुम मजाक उड़ाते रहो, नरेंद्र मोदी भारत की विकास यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे, तुम भारत के खिलाफ षड्यंत्र करते रहो, नरेंद्र मोदी के तख्ता पलट की कोशिश करते रहो। भारत की जनता चूंकि नरेंद्र मोदी के साथ है, इसलिए तुम्हारे मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। तो ये ट्रंप और राहुल गांधी दोनों के लिए बहुत बड़ा सबक है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।